इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में और यहाँ पे स्टाफ के चंद मसाइल हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इस हवाले से जनाब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्टाफ के मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी जनाब, बताइएगा क्या इशू बना और किस हवाले से आज स्ट्राइक की गई थी? आज सुबह 9 बजे स्टाफ ने वहाँ इकट्ठे होके पुरअमन एहतजाज नहीं कहूँगा, सोचा कि बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटर से। तो चूँकि पिछले महीने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टाफ को कहा गया था कि 10 तारीख तक आपको पैसे मिल जाएंगे। 10 तारीख तो 10 मोर नहीं, 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, लेकिन बीच में 10 तारीख को छुट्टी आ गई तो किसी को तनख्वाह नहीं मिली। तो हर आदमी परेशान है कि बच्चों की फ़ीस देनी है, गाड़ी का किराया देना है, घर में सौदा नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का कोई इसके अलावा बिज़नेस नहीं है, कोई ना प्रैक्टिस है। तनख्वाह एक है जिस पे सारा छोटा बड़ा काम चूल्हा चलता है। तो हम लोग बात करना चाह रहे, मुझे इस बात नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम वहाँ अपना रोड पे खड़े रहे हॉस्पिटल एरिया के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बात गवारा नहीं की, तकलीफ़ नहीं की कि इनसे बात की जाए, पूछा जा सके कि भाई आप क्यों खड़े हैं काम छोड़ के। तनख्वाहों के अलावा क्या किसी को निकालने का मामला भी है? डाउन साइजिंग भी हो रही है यहाँ पे? जी, डाउन साइजिंग भी हो रही है और वो गलत है। गलत इस हवाले से है कि डाउन साइजिंग में टारगेट लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सही है। जैसे मैं अब 74 या 75 का हूँ, तो मैं भी तो सारी हदें क्रॉस कर रहा हूँ। 25 साल सर्विस वाली भी हद क्रॉस कर गया, 60 या 65 वाली भी हद क्रॉस कर गया, मैं उसमें नहीं आता। सही। हमारा सर मुतालबा है, 5 महीने की हमारी तनख्वाह है, वो हमें नहीं मिली। पिछले महीने 2 दफ़ा हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के बात की तो कहा गया कि आपको पूरी पे मिलेगी, लेकिन अगस्त की हमें पूरी तनख्वाह मिली सितंबर 20 में। ठीक हो गया। 4-5 महीने की तनख्वाह भी है। एक हमें ग्रेजुएटी साल में मिलती है पे, वो भी 2 साल की, पिछले साल और इस साल की भी बकाया है। हम उनसे अपनी सैलरी स्लिप स्टेटमेंट का मुतालबा करते हैं, वो भी नहीं करते। एनएस साहबा से भी हमने बात की कि हमें पूछ के बताएं। 2-3 दिन गुजर गए, उसने भी हमें ना हाँ में बात कही कि मिलेगी, ना हमें की कि नहीं मिलेगी। लेकिन तनख्वाह ना मिलने के बायस आज पूरा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने तो गवारा ही नहीं किया कि इनसे बात की जाए, क्योंकि छोटे लोग हैं। डायरेक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, बात करेंगे। 20 तारीख तक, पिछले महीने भी दी है, अब भी 20 तक, लेकिन लोगों का ख्याल है कि हर किसी का 12, 13, 14 तारीख तक बिजली से गैस का बिल आता है। अगर मीटर कट गया तो वो कौन ज़िम्मेदार है? सारे लोग कैंपस में नहीं रहते, बाहर भी किराए में रहते हैं। सारे लोगों ने इस बात को नहीं माना तो वहाँ बैठे रहे। अब डाउन साइजिंग की बात है, बाज़ दफ़ा आदमी को किसी का एक्सपीरियंस फ़ायदे में जाता है, किसी दफ़ा जो है वो नुकसान में भी जाता है। जो मिसेस लाल हैं, डॉक्टर लाल की बेगम है, उनको ठीक है, आपने किसी भी हवाले से जवाब दे दिया, कहा कि भाई आप कल से ड्यूटी पे ना आए, लेकिन साथ ये क्यों कहा गया कि अगर आप आती हैं तो हमारा गार्ड आपको रोकेगा। वेरी बैड, वेरी बैड। हमारा गार्ड आपको रोकेगा। 60 साल उसकी
सर्विस है यहाँ, और तगमा इम्तियाज़ जी हाँ, जी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसको मिला है, जी। तो ये गार्ड रोकेगा? सो बहुत 2 गार्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम उस गेट पे ड्यूटी नहीं करते, मिसेस लाल को, प्रमिला लाल को हम नहीं रोक सकते, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप रोकें, कोई दूसरा आदमी अगर हाथ उठाए, आंख उठाए, तो हम उसको मना वेरी बैड। करेंगे। ये, और हम लोग जब तनख्वाह मांगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछने जाते हैं, कोई लोन लेना है, कोई पैसे की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ जाते हैं पास। लेकिन आज डायरेक्टर साहब ने कहा, हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारी बात सुनने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं उसको नहीं कहूँगा वो कैसे आएगा, मैं उससे बात करूँगा वो आएगा। तो डायरेक्टर साहब से मैं कहूँगा कि जब कोई बात है, एप्लीकेशन किसी मामले में भी देनी है, तो आप डायरेक्टर साहब हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास भेज देते हैं। तो आज आप कह रहे हैं कि जब मैं उसको नहीं कहूँगा, तो फिर वो हाँ ना आपकी मर्ज़ी से करता है, तो क्यों ना आपके पास ही सीधे जाएँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमें बताइएगा कि इसकी वजह क्या बनी है, इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आई? क्या हॉस्पिटल की आमदनी रुक गई या कोई फंड्स हॉस्पिटल के रुक गए, क्या वजह बनी? सर, फंड तो काफ़ी अरसे से हमें कोई बाहर से पैसे नहीं आए, खुद अपनी मदद आपके तहत हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें सारा, लेकिन कोरोना भी इफ़ेक्ट हुआ, ठीक, लेकिन सेटअप बंद ब्लॉक नहीं है। ठीक है, जैसे शादी हाल हो गए, ठीक होटल है, हो गए, प्लाजे हो गए, सही है, तो हॉस्पिटल तो चलता रहा, चलता रहा है, सही ठीक है। सिर्फ गेम हो रही है कि नापसंदीदा लोगों को वो काम नहीं कर रहे। हम्म, हॉस्पिटल में, फार्मेसी में कोई मेडिसिन नहीं है, क्रिश्चियन अदारा होते हुए लोगों का इतना इत्मीनान है इसकी दवाई पे कि वो दवाई तो हकीकत की बात है, क्योंकि हमें कोई मुंशी को सेक्रेटरी नहीं है, डॉक्टर साहबान चुने गए हैं इस काम के लिए कि मेडिसिन लेनी है तो आपने कंपनी वाले से बात करनी है, और नंबर 1। सो ये हकीकत है। लेकिन जब से ये बात हुई है, असल क्या दवाई रही ही नहीं। जब फार्मासिस्ट भी हमारे पास नहीं था तो तब दवाई तो बहुत थी, अब फार्मासिस्ट भी रख लिया और दवाई फार्मेसी में सही है नहीं। मैं समझता हूँ कि स्टाफ की उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी, बच्चों की हाफ एजुकेशन थी वो बंद कर दी, स्टाफ को मेडिसिन दी जाती थी वो बंद कर दी, तनख्वाह तक नहीं दी, पे स्लिप तक नहीं दी कि खर्चा आता है, तो अपने तो एसी अभी तक उनके चल रहे हैं, वेरी बैड। और कहा जाता है दूसरा काम नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटर साहब से सवाल किया जाए कि वो क्या काम करते हैं, वो अस्पताल को कितनी इनकम दे जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे वो घर से आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, कोई 3 घंटे के पैसे लेता है, सही। और काम क्या क्या कमा के दे रहे हैं बस। लास्ट बट नॉट लीस्ट अपना आप फ्यूचर का जो लाएअमल है, जब आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो क्या लाएअमल होगा? आप मज़ीद स्ट्राइक करेंगे या क्या आपका लाएअमल होगा? लाया अहमद सारा आज भी एक बात डायरेक्टर साहब को बताई है कि जब हम लोग किराना स्टोर से घर के लिए चीज़ें लाते हैं, ग्रॉसरी वगैरह, तो नेक्स्ट मंथ जब जाते हैं, जब तक पैसे ना दें तो वो आगे सौदा नहीं देता। तो हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए, जब आप नहीं देंगे तो फिर हमारा क्या बनता है हक? यही बनता है कि फिर हम काम छोड़ दें। ठीक है। सो इसलिए आज हम वहाँ बैठे थे, खड़े थे कि कोई बात करे। अफसोस है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने फिर भी गवारा नहीं किया हमारे से बात करना, डायरेक्टर साहब ने किया है। सो मैं उनका बीइंग साथी होते हुए, डॉक्टर अशकनाज लाल साहब का, मैं 40 साल से उनके साथ हूँ, उनका साथी हूँ, उनका फेवरेबल हूँ, अदारे का फेवरेबल हूँ, हमायती हूँ। लेकिन अफसोस है कि कुछ अनापनस्ती की बुनियाद पर सही है, स्टाफ को तकलीफ़ से गुजरना पड़ सही रहा है। है।
नाज़रीन इकराम, हम देखते हैं कि गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर हो या क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला हो, ये बहुत अच्छे अंदाज में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि यहाँ पर काम करने वाला अमला, उन्हें खुशहाल किया जाए, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएँ, उन्हें उनकी तनख्वाहें बर वक्त दी जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें और यहाँ पर अपनी खिदमत को जारी रख सकें। अल्लाह निगहबान।